केंद्र भी शुरू किया है, क्योंकि हमारे जैन आगमों की भाषा मूल रूप से प्राकृत रही है। हमारे सारे मूल ग्रंथ प्राकृत भाषा में हैं और ये सारे प्राकृत भाषा के ग्रंथ कर्नाटक में सुरक्षित हैं। अब जो भी बचे हैं ताड़पत्रों पर अंकित अधिकतर ग्रंथ कन्नड़ लिपि में, पुरानी कन्नड़ लिपि में लिखे गए हैं और ऐसे सैकड़ों पांडुलिपियां जहां आजकल प्रोफेसर जयकुमार उपाध्याय जी हैं वहां सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त मूडबिद्री के मंदिर में इनकी देखरेख सुरक्षा की गई है। तो ऐसी प्राकृत भाषा को हमें जीवंत रखना चाहिए, इसके विद्वान हमेशा उपलब्ध होने चाहिए। इस दृष्टि को ध्यान में, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृतिक स्टडीज एंड रिसर्च है वो कार्य करता है और वो जगह जगह अपने अध्ययन केंद्र स्थापित कर रहा है। उसी श्रेणी में एक अध्ययन केंद्र यहाँ भी बनाया गया है और इसमें जो भी छात्र प्रवेश लेते हैं उनको हम ऑनलाइन प्राकृत भाषा के विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवा सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों की योजना यह भी है आगे चलकर कि एक संस्थान के भवन में, संस्थान में ही एक ऐसा हम संग्रहालय या म्यूजियम बनाएं जो कि जैन स्कॉलर्स पर केंद्रित हो। क्योंकि हमारे यहाँ मंदिरों की कोई कमी नहीं है, एक से एक मंदिर हैं और जैन समुदाय दान देने में पीछे भी नहीं रहता कभी और अपनी पूरी क्षमता से उनकी यहाँ तक संरचना में सहयोग देता है। लेकिन जो विद्वान हैं उनको सब भूल जाते हैं। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो देवताओं के मंदिर हैं, गुरुओं की भी पूजा होती है, हमारे आचार्यों की सभी पूजा करते हैं, लेकिन जो शास्त्रों की रक्षा करते हैं ऐसे विद्वानों का भी सम्मान होना चाहिए और उनकी भी जो विरासत है उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रस्ताव कई बार अपनी कार्यकारिणी में इस बारे में चर्चा की, इसको कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अधिक सदस्य यहाँ मौजूद हैं और उनमें से अधिकतर सदस्य तो हमारी कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं और उसकी भी एक बैठक यहाँ पर होनी है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वे इस विषय में कुछ विचार करें और सोचें कि कैसे ये कार्य संभव हो सकता है, जिससे कि हमारी एक विद्वानों की विरासत, हमारे शास्त्रों की विरासत बनारस जैसे महत्वपूर्ण शहर में, क्योंकि काशी जो है वो विद्वानों की नगरी है, यहाँ आप खोजेंगे एक विद्वान तो 10 मिलेंगे और हर विधा के मिलेंगे। उनके इस नगरी में ऐसा एक कोई स्थल होगा तो वह एक बहुत ही लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा, उसको देख करके ही लोग उत्साहित होंगे कार्य करने के लिए, ऐसी मेरी धारणा है। तो मैं अपनी भविष्य की इन योजनाओं के साथ आप सबका एक बार पुनः फिर स्वागत करता हूं और आगे के विद्वानों से भी हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं इस विषय में सुनेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद भी करता हूँ और विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अशोक कुमार जैन जी। अब मैं समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के चेयरमैन भी हैं, जो उनसे निवेदन करती हूँ कि वो माइक पर आकर 2 शब्द कहें। उद्घाटन भाषण।
पुनीत सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभाव, मेरे प्रणाम और नमस्कार अभिनंदन के योग्य हैं। आप सबको विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। ये इसलिए जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पर आए हैं वो बहुत दुरूह विषय है, बहुत अज्ञात विषय है और बहुत ही उपेक्षा का शिकार हुआ विषय है। जबकि इसकी उन्नति के लिए, इसके विकास के लिए कहीं जाना नहीं है। ये इतना प्राचीन इसका साहित्य है, इतने बड़े बड़े संत सिद्ध महामुनि इसमें अवतरित हुए हैं, जिनकी आभा से संपूर्ण भारतवर्ष को प्रकाश मिलना चाहिए और मिलता रहा। मुझे जैन दर्शन, जैन धर्म विषय में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। एक युवा विद्वान अनेकांत कुमार जैन, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन के अध्यक्ष हैं, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ने को मिली। इतना संभव हुआ मैं उससे अपने को जोड़ता हुआ ऐसा समझ में आया जैसे घर में ही रखा हुआ कोई अनुपम वस्तु को दुर्भाग्य से हम अब तक नहीं जानते थे। और मुझे खुशी है कि छोटी सी पुस्तिका वो गागर में सागर की तरह से है। उसको पढ़ने के बाद मेरी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि मुझे अब आकांक्षा हो रही है, उत्कंठा हो रही है कि कैसे अधिक से अधिक इस जैन दर्शन को, जैन धर्म को, जैन परंपराओं को जाने। मैं एक बार इंडिया टीवी पर जो आपकी अदालत में प्रस्तुत हुए थे सागर मुनि जी, ऐसे कुछ उनका नाम है, करवे महाराज, करुण सागर जी मुनि, ठीक आपने कहा। उनको मैंने सुना और देखा तो मुझे लगा, कहते कहते एक जगह कह गए, ऐसा बताओ इस पृथ्वी पर कौन आदमी होगा जिसको न धोबी की जरूरत है, ना किसी न्याय की जरूरत है। अनेक समाज में जितनी भी चीजों से हम लोग बंधे हुए हैं, जिसके लिए अपना समय भी देते हैं, और एक जैन मुनि होकर उसका यही प्रश्न था कि आखिर आपको इस जीवन में क्या मिला। तो सच्चाई ये है कि समाज में रहकर भी समाज से निरपेक्ष भाव में अपने को रखना और लोक कल्याण और मोक्ष तक की प्रक्रियाओं का पालन करना, ये जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, वो इस जैन धर्म में सहजता से, सुगमता से और परंपरा से प्राप्त है। बंधुओं, मुझे तो ऐसे लगा कि यह आपकी परंपरा पूरे विश्व को शांति देने के लिए, पूरे विश्व को कल्याण देने के लिए, पूरे विश्व को मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करने के लिए यह पंथ पर्याप्त है। और इसका जितना भी विकास होगा, जितना भी अधिक इसका विस्तार होगा, मुझे लगता है इससे न केवल भारत को अपितु विश्व को भी इसका लाभ मिलेगा। बंधुओं, एक चीज और देखा हमने कि धर्म की चर्चा